इस समूह में संयुक्त समस्त अधिकारीगण, शिक्षकगण एवं प्रिय छात्रों, मैं डॉक्टर विजय कुमार त्यागी आप सभी का स्वागत करता हूँ। सभी को यथायोग्य नमस्ते, अभिवादन। आइए चलते हैं आज के पाठ की ओर। व्यायामः सर्वदा पथ्यः का शेष भाग, सप्तमः श्लोकः। व्यायामं कुर्वतो नित्यं विरुद्धमपि भोजनं विदग्धमविदग्धं वा निर्दोषं परिपच्यते। व्यायामं कुर्वतो नित्यं विरुद्धमपि भोजनं विदग्धमविदग्धं वा निर्दोषं परिपच्यते। अन्वयः नित्यं व्यायामं कुर्वतः विदग्धम् अविदग्धं वा विरुद्धमपि भोजनं निर्दोषं परिपच्यते। अर्थात नित्यं व्यायामं कुर्वतः, नित्य व्यायाम करने वालों को का विदग्धम अविदग्धम वा विरुद्धमपि भोजनम, जो वो भोजन करते हैं वो चाहे पथ्य हो, सुपाच्य हो या न पचा हुआ हो, कच्चा भोजन हो, कच्चा पक्का सारा भोजन, या विरुद्धमपि विरुद्ध प्रकृति वाला भी भोजन निर्दोषम बिना किसी दोष के परिपच्यते पक जाता है। अर्थात नित्य व्यायाम करना चाहिए जिससे कि हमारा डाइजेशन सिस्टम उत्तम रहे, सही रहे और हमारे शरीर को वह पोषण प्रदान करता रहे। शब्दार्थ कहा है विरुद्धम प्रतिकूलम विपरीत, विदग्धम सुपक्व भली प्रकार पका हुआ, अविदग्धम अपक्व अर्धपक्वम आधा पका हुआ या न पका हुआ कच्चा भोजन, निर्दोषम दोष रहित बिना किसी दोष के। धन्यवाद। जैसा कि आप पूर्व से पढ़ते आ रहे हैं कि ये सभी 11 श्लोक सुश्रुत संहिता के चिकित्सा स्थान के 24वें अध्याय से लिए गए। इस श्लोक में व्यायाम के द्वारा पाचन क्षमता पर पड़ने वाले प्रभावों को स्पष्ट किया गया है। कुछ कठिन शब्द आते हैं, उन कठिन शब्दों को सरल करने का प्रयास करते हैं। पाठ में आया है कुर्वतो, वहाँ पर कुर्वतो जो ओ है वो विसर्ग को ओ हुआ है, अतः उसका मूल रूप कुर्वतः होता है। क्री धातु होती है, क्री करने के अर्थ में, और जब क्षत्रिय प्रत्यय लगता है तो कुर्वन् शब्द बनता है और इसका षष्ठी विभक्ति में कुर्वतः करने वाले का के की। विरुद्धमपि भोजनम आया है तो विरुद्धम धन अपि दोनों को जब मिला दिया, इसमें संयोग है, संधि नहीं है। विद्यार्थियों ध्यान देने की बात है कि संयोग और संधि दोनों में परिवर्तन होता है। संयोग आसानी से दो शब्दों का मिल जाना संयोग कहलाता है, लेकिन जब संधि की बात आती है तो उसमें सभी नियम लागू होते हैं। जो नियम लागू होता है वही संधि वहाँ पर गिनी जाती है। विदग्धम अविदग्धम दोनों को जब अलग अलग करेंगे तो विदग्धम पका हुआ, अविदग्धम न पका हुआ, यानी कि दोनों विलोम शब्द हो गए, एक दूसरे के विरोधी हो गए। विदग्धम पका हुआ, अविदग्धम न पका हुआ। भावार्थ आता है व्यायाम से मनुष्य की पाचक अग्नि। मैंने पहले भी एक बार बताया था कि व्यक्ति के पेट के अंदर, पाचन तंत्र के अंदर हम जो भी खाते हैं, कच्चा, पक्का, सूखा, तरल,
उन सबको एक प्रक्रिया के अंतर्गत समीकरण उनका किया जाता है। सभी पूरे सारे खाए हुए को, विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों को ग्रहण करने के बाद उदर के अंदर, पाचन तंत्र के अंदर एक समीकरण प्रक्रिया होती है। समीकरण मतलब समान कर देना। खट्टा, मीठा, तीखा, सूखा, गीला, जल, सॉलिड, इन सब को जो है एक समीकरण प्रक्रिया की जाती है। उस प्रक्रिया में हमारी जठर अग्नि बड़ी महत्वपूर्ण होती है। वह इस सारे पाचन तंत्र को सुचारू रूप से चलाती है। मैंने पहले भी बताया था कि जो समुद्र के अंदर ऊर्जा होती है उसे वाड़वाग्नि बोलते हैं। जो पेट के अंदर अग्नि होती है उसे जठर अग्नि अर्थात जठराग्नि बोलते हैं। जो जंगल के अंदर लगने वाली आग होती है उसे दावाग्नि कहते हैं। कहते हैं व्यायाम से मनुष्य की पाचक अग्नि, जठराग्नि इतनी तीव्र हो जाती है कि उसे हर प्रकार का भोजन बिना किसी दोष के अर्थात बिना कोई रोग उत्पन्न किए पच जाता है। अष्टमः श्लोकः व्यायामो हि सदा पथ्यो बलिनां स्निग्धभोजिनां स च शीते वसन्ते च तेषां पथ्यतमः स्मृतः। अन्वय आता है, इनको सही क्रम में अगर वाक्य के रूप में रखा जाए इन शब्दों को, तो उस अन्वय प्रक्रिया के अंतर्गत हम प्राप्त करते हैं कि ही माने निश्चित रूप से। देखिए, ही श्लोक में दूसरा शब्द है लेकिन अन्वय में सबसे पहला ही हो गया, तो इसी प्रक्रिया को हम अन्वय कहते हैं। ही क्योंकि निश्चित रूप से व्यायामः स्निग्ध भोजिनां बलिनां सदा पथ्यः भवति। व्यायाम किनको हमेशा करना चाहिए? स्निग्ध भोजिनां, जो तेल वाला भोजन खाते हैं, स्निग्ध तेल, घी, दूध आदि ज्यादा ग्रहण करते हैं, ऐसे बल वाले व्यक्तियों को सदा व्यायाम करना चाहिए। सह शीते वसंते च तेषां पथ्यतमः स्मृता। और शीत ऋतु में और वसंत ऋतु में तो उन्हें पथ्यतमः, वो व्यायाम पथ्यतम है। तम पथ्य माने ग्रहण करने योग्य, और पथ्यतमः बहुत अधिक ग्रहण करने योग्य। तम प्रत्यय इसमें लगा है, जहाँ पर तम प्रत्यय लगता है वहाँ पर शब्द के अंत में तमप का तम बचता है, और पथ्यतमा उसका अर्थ हो जाता है अतिशय। तम प्रत्यय अतिशय, बहुत ज्यादा अर्थ में प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे व्यक्तियों को जो स्निग्ध भोजन ग्रहण करते हैं उन्हें शीत ऋतु में और वसंत ऋतु में व्यायाम की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। ऐसा उन्हें स्मृतः ध्यान रखना चाहिए। ऐसा कहा गया है, ऐसा कथित है। इसने आप देखिए शब्दार्थ देखते हैं। स्निग्ध भोजिनाम, तैल युक्त भोज्य भोजनाम, तेल वाले भोज्य पदार्थ को भोजन करने वाले, खाने वाले, चिकनाई युक्त भोजन करने वाले। पथ्यः अनुकूलः उचितः स्वास्थ्यकारी। पथ्यतमः अनुकूलतमः, तम प्रत्यय इसमें जोड़ दिया गया है तो सर्वाधिक हितकारी इसका अर्थ हो जाए। स्मृतः कथितः कहा गया है, भवति भूयते होता है। यह श्लोक भी सुश्रुत संहिता के चिकित्सा स्थान से लिया गया है, 24वें अध्याय से है। इस श्लोक में व्यायाम करने के सर्वाधिक लाभ किस किस ऋतु में होते हैं उनका वर्णन किया गया है। कुछ कठिन शब्दों को इस प्रकार समझेंगे। स्मृतः स्मृति धातु है और क्ता प्रत्यय। पथ्यतमः पथ्य शब्द है, अनुकूल अर्थ होता है, और जब तम प्रत्यय लग जाता है तो पथ्यतमः यानी कि सर्वाधिक अनुकूल, सबसे ज्यादा हितकारी। तेषाम,
तत् शब्द होता है सह तौ ते तम तौ तान तेन ताभ्याम तहि तस्मै ताभ्याम तेभ्य तस्मात् ताभ्याम तेभ्य ते तस्य तयो तेषाम। तो ये तेषाम षष्ठी का बहुवचन है, तत्शब्द का पुल्लिंग का रूप। कहते हैं निश्चय ही यह व्यायाम चिकनाई युक्त भोजन खाने वाले बलवान व्यक्तियों के लिए सदैव हितकर होता है, परंतु वही व्यायाम शीत और वसंत ऋतु में सबसे अधिक हितकर कहा गया है। नवमः श्लोकः सर्वेष्वऋतुष्वहरः पुंभिरात्महितैषिभिः। सर्वेष्वऋतुष्वहरः पुंभिरात्महितैषिभिः बलस्यार्धेन कर्तव्यो व्यायामो हन्त्यतोऽन्यथा। आत्महितैषिभिः जो अपना हित चाहने वाले लोग हैं उनके द्वारा, पुंभी ऐसे पुरुषों के द्वारा, सर्वेषु ऋतुषु ये जो प्रथम शब्द है इसको देखेंगे। सर्वेषु ऋतुषु सभी ऋतुओं में, अहरह रात दिन, प्रतिदिन प्रतिपल, अहरह अह दिन दिन यानी कि प्रत्येक दिन, प्रतिदिनम बलस्य अर्धेन व्यायामः कर्तव्यः अतः अन्यथा हन्यति। कहते हैं जो अपना हित चाहने वाले लोग हैं उनको सभी ऋतुओं में प्रतिदिन अपने बल का जो आधा भाग है उतना व्यायाम करना चाहिए। अगर आधे बल से अधिक व्यायाम व्यक्ति करता है तो क्या होता है, हंती, मारा जाता है, अर्थात वह हानिकारक हो जाता है। वही व्यायाम जो लाभदायक होना चाहिए था, वो अगर आधे बल से अधिक व्यायाम करेगा कोई व्यक्ति तो वह उसके लिए हानिकारक होता है। यह इस श्लोक में बताया गया है। अहरह अह प्रतिदिनम, जब एक शब्द दो बार आता है, एकम एकम, तो हो जाता है प्रत्येकम। ये द्वंद्व समास है। इसी प्रकार से अह यानी कि दिन दिन यानी कि प्रतिदिनम, प्रत्येक दिन, पुंभी पुरुषहि, पुरुषों के द्वारा, आत्महितैषिभिः, आत्मनः हितेच्छुकैः, जो अपना हित चाहने वाले लोग हैं उनके द्वारा, अर्धेन अर्धभागेन, आधे भाग के द्वारा या आधे भाग से। जैसा कि पहले भी बताया है, संदर्भ सभी का एक समान है। सुश्रुत संहिता के चिकित्सा स्थान के 24वें अध्याय से लिया गया। इस श्लोक में व्यायाम की मात्रा को स्पष्ट किया गया है कि कितना व्यायाम हमें करना चाहिए, कितना व्यायाम करने से हमें लाभ प्राप्त होगा। काठिन्य निवारणम, कुछ कठिन शब्दों को समझेंगे। हन्त्यतो अन्यथा, हन्ति अतः अन्यथा। हन्ति अंतिम वर्ण क्या है, ई। अतः का प्रथम वर्ण क्या है, अ। इको यणचि सूत्र लगने से यहाँ पर हन्ति के ई को ये हो गया और बन गया हन्त्य। इसी प्रकार से आगे अतः के विसर्ग को ओ और आगे पूर्व रूप और आ का लोप, लोप क्या, ए को पूर्व रूप हो गया, तो इस तरह से हो गया हन्त्यतोऽन्यथा, हन्ति अतः अन्यथा। इस प्रकार से इसको समझना चाहिए। ऋतुषु, ऋतु धातु, ऋतु शब्द की सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में ऋतुषु शब्द बनता है, सभी ऋतुओं में। पुंभिरात्म हितैषिभिः, ऐसे ही पुंभी, पुंभी विसर्ग को र हो गया आगे स्वर होने के कारण, और र में, हलंत र में आगे आत्म का आ संयुक्त होने से पुंभी रा बन गया। हितैषिभिः, हितैषी और भी, हितैषिभिः तृतीया का बहुवचन।
कहते हैं अपना हित चाहने वाले मनुष्य को सब ऋतुओं में प्रतिदिन अपने शरीर के बल के आधा व्यायाम करना चाहिए। इससे भिन्न अर्थात आधे बल से अधिक व्यायाम करने से व्यायाम हानिकारक हो जाता है। अतः कहा गया है अति सर्वत्र वर्जयेत। अति सभी जगह वर्जित होती है। जो भोजन आज हमें लाभ दे रहा है, जो 2 रोटियां हमें आज लाभ दे रही हैं, यदि हम शाम को 10, 12 या अपनी आवश्यकता से बहुत अधिक ठूस ठूस कर भर लें तो वो ही जो अन्न हमें ऊर्जा शक्ति देने वाला था वही हमारे लिए हानिकारक हो जाएगा और हमें निश्चित रूप से चिकित्सालय पहुंचने के लिए मजबूर कर देगा। आइए 10वां श्लोक पठिष्यामः। 10वां श्लोक पढ़ेंगे। कहते हैं हृदय स्थानास्थितो वायुर्यदा वक्त्रं प्रपद्यते व्यायामं कुर्वतो जन्तोस्तद्बलार्धस्य लक्षणम्। अब इससे पूर्व जो श्लोक था उसमें कहा था कि अपने शरीर के बल के आधा व्यायाम करना चाहिए। बल को आधा भाग करके ही व्यायाम करें। लेकिन वो आधा बल और पूरा बल है क्या, उसको इस श्लोक में समझाया है। कहा हृदय स्थानास्थितो वायुर्यदा वक्त्रं प्रपद्यते व्यायामं कुर्वतो जन्तोस्तद्बलार्धस्य लक्षणम्। व्यायामं कुर्वतः व्यायाम करने वाले, जंतोः प्राणी मनुष्य के षष्ठी विभक्ति है। हृदय स्थानास्थितः हृदय के स्थान में स्थित वायु यदा वक्त्रं प्रपद्यते जब वक्त्र मुख तक प्रपद्यते आ जाती है, तद बलार्धस्य लक्षणम वह बल के आधे भाग का लक्षण कहलाता है। यानी कि आपने कभी कभी देखा होगा सामान्य रूप से हमारा मुखमंडल सामान्य रहता है, लेकिन जब हम कोई शक्ति लगाकर कार्य करते हैं, सांस को रोकते हैं, तो क्या होता है कि जो हृदय में रहने वाली वायु है वो धीरे धीरे अपने प्रेशर को बाहर की ओर फैलाती है। उसका क्रम क्या होता है, आपने देखा होगा जब आप सांस भर के कुछ कार्य करते हैं तो पहले आपके वक्ष स्थल पर भारीपन सा दिखता है, उभार सा दिखता है। फिर कंठ प्रदेश पर जो है उभार सा दिखता है, गले की नसें जो है खड़ी हो जाती। फिर उससे और आगे जब हम निरंतर बल लगाते रहते हैं तो मुखमंडल की जो नसें हैं वो भी फूलने लगती हैं। तो वही कहा है कि जो वो हृदय में स्थित रहने वाली वायु जब हमारे चेहरे पर दिखने लगे, उसका प्रभाव हमारे मुखमंडल पर दिखने लगे, समझिए वह हमारे बल का आधा भाग है और हमें उतना ही व्यायाम करना चाहिए। उससे अधिक या उसके बाद भी व्यायाम करते रहने से हम निश्चित हानि का सामना करेंगे। शब्द आया है हृदय, सप्तमी विभक्ति है हृदय। हृद शब्द में सप्तमी विभक्ति। हृदय हृदय में, आस्थितः विद्यमानः ठहरा हुआ, वक्त्रम मुखम मुख को, प्रपद्यते प्राप्नोति प्राप्त करता है, जंतोः प्राणिनः प्राणियों का, व्यक्ति का, प्राणी का। जैसा कि पहले भी बताया था, संदर्भ सभी का वही है। वही क्या है, सुश्रुत संहिता के चिकित्सा स्थान के 24वें अध्याय से ये श्लोक आपके क्षेमुसीव द्वितीय भाग के व्यायामः सर्वदा पथ्य पाठ में संकलित किए गए। इस श्लोक में व्यायाम के आधे बल की पहचान बताई है। कुछ कठिन शब्दों का आना संभव है, उनको आइए सरल करके देख। जंतोः, अभी जंतोः क्या है, जंतु शब्द का षष्ठी विभक्ति का रूप। आस्थितः, स्थितः शब्द में आंग उपसर्ग जोड़ दिया गया है, लेकिन स्थितः शब्द कैसे बनता है, स्था धातु में त प्रत्यय का योग करने से स्थितः शब्द बनता है और उसमें भी स्थित माने ठहरा हुआ।
रुका हुआ। और आस्थितः, आ माने आंग उपसर्ग जो है समन्तात, समस्त, संपूर्ण, होल, इन अर्थों को प्रदर्शित करने वाला होता है। तो हो जाता है आस्थितः, यानी कि समस्त स्थिति, समस्त ठहराव। कहते हैं वायुर्यदा। वायुर्यदा ये दो शब्द हैं, वायु धन यदा, आगे या और उससे पहले विसर्ग होने के कारण यहाँ पर विसर्ग संधि होने से वायुर्यदा, विसर्ग को रेफ हो गया, विसर्ग का र और आगे य होने के कारण हम देखते हैं कि जब र आधा होता है तो अगले अक्षर के ऊपर उसको स्थान दे दिया जाता है। इस तरह से वायुर आगे यदा, दोनों को मिला करके वायुर्यदा। व्यायाम को करते हुए व्यक्ति के हृदय में उचित स्थान पर स्थित श्वास वायु जब मुख तक पहुंचने लगती है, तब वह आधे बल का लक्षण होता है। पाठ में निहित अंतिम श्लोक की ओर चलते हैं। कहा है वयो बल शरीराणि देश कालाशनानि च समीक्ष्य कुर्याद् व्यायामम् अन्यथा रोगमाप्नुयात्। वयो बल शरीराणि देश कालाशनानि च समीक्ष्य कुर्याद् व्यायामम् अन्यथा रोगमाप्नुयात्। अन्वय है वयः बल शरीराणि देश काल अशनानि च समीक्ष्य व्यायामं कुर्यात् अन्यथा रोगम आपनुयात्। कहते हैं कि वयः माने आयु, बल और शरीर के अनुसार व्यायाम करना चाहिए। आयु के अनुसार कहने का तात्पर्य है बालक को क्या व्यायाम करना है, वृद्ध को क्या व्यायाम करना है और युवा को क्या व्यायाम करना है, ये सब अलग अलग निश्चित हैं। बच्चे का, बालक का व्यायाम अगर युवा करेगा तो कोई लाभ नहीं होगा, युवा का व्यायाम अगर कोई बालक करेगा तो नुकसान होगा, हानि होगी। ऐसे ही बल के अनुसार किसी की क्षमता कितनी है, किसी की क्षमता कितनी है। कोई व्यक्ति 10 किलो वजन उठा सकता है, कोई व्यक्ति 1 क्विंटल वजन उठा सकता है। तो इस प्रकार से बल के अनुसार ही व्यायाम करना चाहिए। शरीराणि, शरीर की बनावट के अनुसार, पुरुषों का के शरीर की बनावट अलग है, महिलाओं के शरीर की बनावट अलग है, तो व्यायाम में भी कुछ ना कुछ डिफरेंस, अंतर, भिन्नता अवश्य ही होती है। ऐसे ही देश, एक व्यक्ति पहाड़ पर स्थित है तो वह दौड़ लगाना आदि व्यायाम नहीं कर सकता, लेकिन एक व्यक्ति प्लेन में रहता है, उसे बहुत अच्छा फील्ड दिया हुआ है, तो उसे दौड़ लगाने का व्यायाम बड़ा अच्छे से करने में कोई हानि नहीं। तो देश के अनुसार एक व्यक्ति अमेरिका में निवास कर रहा है, वहाँ पर जो मौसम होता है वो शीत प्रधान होता है, तो वहाँ के व्यायाम अलग हैं। एक व्यक्ति कहीं गर्म प्रदेश में रह रहा है, उसके व्यायाम अलग है। तो देश काल, ऐसे ही समय के अनुसार हमें भोजन करने से पहले कौन सा व्यायाम करना है और भोजन करने के बाद कौन सा व्यायाम करना है। अगर हम शीर्षासन को भोजन के तुरंत बाद करने लगे तो हानि होगी, लेकिन अगर भोजन के बाद हम वज्रासन का प्रयोग करें तो वही वज्रासन हमारे भोजन के लिए सुपाच्य हो जाता है, सुपाचक हो जाता है, अच्छी तरह से पचाने वाला हो जाता है। ऐसे ही कहा है कि इन सबको सोच विचार करके हमें व्यायाम कुर्यात, व्यायाम करना चाहिए। अन्यथा अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, इसके विपरीत करेंगे, तो रोगम आपनुयात, रोगों की प्राप्ति होती है। अगर कोई इसके विपरीत करता है, इन्हें बिना सोच विचार किए करता है, तो उस व्यक्ति को लाभ नहीं मिलेगा, अपितु रोगमाप्नुयात, रोग की प्राप्ति होगी। कहते देश काल आसनानि, स्थान समय के अनुरूप भोजन, देश काल के अनुसार भोजन खाने वाले। कहते अशनानि, आहारा भोजनानि,
भोजन, समीक्षा, परीक्षा, परीक्षण करके, उसको जान करके, समझ करके, अच्छी तरह से सोच समझ करके। वयः आयुः, आयु, शरीराणि वपुंसि, शरीर, ये बहुवचन में प्रयोग किया गया शब्द है। यह श्लोक भी सुश्रुत संहिता के चिकित्सा स्थान के 24वें अध्याय से लिया गया है। कहते हैं कि इस श्लोक में भी व्यायाम के विभिन्न लाभों का स्पष्ट वर्णन किया गया है। कुछ कठिन शब्द हैं, आइए उनको देखते हैं। एक शब्द आया नोपसर्पन्ति। नोपसर्पन्ति बालकों के लिए सरलता के लिए हम स्पष्ट कर दें, नो यहाँ पर न है, न नहीं, नोट, तो न धन उपसर्पन्ति। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि न के, ज के, जो भी अक्षर हमें पूरा दिखता है लेकिन उस पर कोई मात्रा नहीं दिखती है, तो समझिए कि उसमें आपके अंतिम वर्ण अ छिपा हुआ है। और जिसकी मात्रा होती है, अगर न में ऊ की मात्रा है, नू लिखा हुआ है, तो उसमें तो ऊ स्पष्ट दिख रहा है। लेकिन जिसमें कोई मात्रा नहीं दिखती है, उसमें समझिए कि अ उसमें संयुक्त है। अगर असंयुक्त नहीं है, कोई मात्रा भी नहीं है, तो वह न या कोई भी वर्ण हलंत के साथ प्रयोग किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर न पूरा है, न धन उपसर्पन्ति। न का अ और उपसर्पन्ति का उ, ये दोनों मिलकर के गुण हो गए और बन गया नोपसर्पन्ति। सरपन्ति माने सरकते हैं, आते हैं, सरक कर पास आते हैं। लेकिन पास आने के लिए यहाँ पर उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। उपसर्पन्ति माने पास, सरपन्ति माने आते, और न माने नहीं, अर्थात उसके पास रोग भी नहीं आते। ऐसे ही आगे स्पष्ट कर दिया गया। उपसर्पन्ति उपसर्ग है और सर्प त्रिप धातु का लट लकार का प्रथम पुरुष का बहुवचन यह रूप है, सर्पति, सर्पतः, सर्पन्ति। तो उपसर्पन्ति। वैनतेय, वैनतेयम, विनतायाः पुत्रम, विनता के पुत्र को, अर्थात गरुड़ को। कहते हैं शरीर को पसीने से लथपथ कर देने वाले तथा पैरों को ऊपर उठाने वाले व्यायाम करने वाले व्यक्ति के समीप रोगी उसी प्रकार नहीं आते, रोग उस प्रकार नहीं आते जैसे गरुड़ के समीप सांप नहीं आते। व्यायाम आयु रूप और अन्य गुणों से हीन व्यक्ति को भी सुंदर बना देता है। जिस भी अवस्था में योग्य व्यायाम करना आप प्रारंभ कर दें, आपका शरीर सौष्ठव दिन प्रतिदिन बढ़ता रहता है। आपके शरीर की सुंदरता दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है। आपके शरीर की त्वचा चमक वाली होती है। आपका ललाट, आपका मस्तक, आपका मुखमंडल यश और कीर्ति और प्रसन्नता को लिए रहता है व्यायाम करने से। तो आज हम इन श्लोकों, 4 श्लोकों का हमने आज वाचन, पठन, पाठन, अध्ययन किया है। 4 श्लोक हम कल करेंगे और इस प्रकार से ये आपका पाठ, तृतीयः पाठः व्यायामः सर्वदा पथ्य, पूर्णता की ओर होगा। आइए देखते हैं इन 4 श्लोकों से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तरों पर विचार करते हैं। यह श्लोक भी सुश्रुत संहिता के चिकित्सा स्थान के 24वें अध्याय से लिया गया है। इसका संकलन शेमुसी द्वितीय भाग के व्यायाम सर्वदा पाठ में किया गया है और यहाँ पर उस पुस्तक से, कक्षा 10 की पुस्तक से लिया गया है। इस श्लोक में व्यायाम करने के लिए कुछ सावधानियां बताई गई। उन सावधानियों को बिना ध्यान में रखे अगर व्यायाम करेगा तो बहुत बड़ी समस्या से साधक जूझ सकता है। कहते हैं कुछ कठिनताएं आई, शब्दों की कठिनता को सरल करेंगे। कहते हैं समीक्षा। ये समीक्षा क्या है? सम उपसर्ग है, ईक्ष धातु है, ईक्ष माने देखना,
और ल्यप प्रत्यय है। जब मैंने पहले भी बताया था, जब धातु से पहले कोई उपसर्ग होता है और हमें उसका अर्थ करके, जैसे खा करके, पी करके, नहा करके, जा करके, दौड़ करके, करके है, यह करना होता है, तो वहां पर अगर उपसर्ग नहीं है पहले तो क्त्वा प्रत्यय का प्रयोग होगा। लेकिन अगर धातु से पहले कोई उपसर्ग आ जाता है तो वहां पर क्त्वा प्रत्यय का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाएगा, अपितु उसके स्थान पर ल्यप प्रत्यय का ही प्रयोग होगा और अर्थ होगा करके। तो सम्यक रूप से, अच्छी प्रकार से, ईक्ष देखना, और ल्यप करके अर्थात सम्यक रूप से देख करके, अच्छी तरह से परीक्षण करके, यह अर्थ। प्राप्नुयात्, आपनुयात् धन पहले, इससे पहले प्र उपसर्ग लग गया, तो प्र का अ और आपनुयात् का आ, दोनों समान वर्ण, अ और आ समान वर्ण कहलाते हैं। दोनों को समान वर्ण होने के कारण अकः सवर्णे दीर्घ, दीर्घ संधि का यहाँ पर प्रयोग किया गया। प्राप्नुयात्, तो दोनों मिलकर के दीर्घ रह गए, प्राप्नुयात् शब्द बन गया। अन्यथा, अन्यथा अन्य माने दूसरा, और था जो है वो थाल प्रत्यय होता है। थाल का अर्थ होता है प्रकार से, थाल प्रकार से, तो अन्य और थाल दोनों मिलकर के बना अन्य, यानी कि दूसरे प्रकार से, यानी कि उसके विरुद्ध। इस तरह से अन्यथा का अन्यथा शब्द बनता है। अन्यथा, सर्वथा, सर्वथा माने सब प्रकार से, ठीक है। अर्थ आता है, कहते हैं मनुष्य को अपनी आयु, बल, शरीर, स्थान, समय और भोजन, इन सब को सोच विचार कर व्यायाम करना चाहिए। अन्यथा, नहीं तो, या ऐसा न करने पर, दूसरे प्रकार से अर्थात इन्हें बिना विचारे करने पर, बिना विचारे व्यायाम करने पर रोगों को प्राप्त होता है, रोगों को प्राप्त करता है। कहते हैं अर्थात ध्यान रखना चाहिए कि उसकी आयु क्या है, बल कितना है, प्रकृति कैसी है, स्थान कौन सा है, समय एवं ऋतु क्या है, तद अनुसार ही व्यायाम करना चाहिए। अन्यथा की स्थिति में वह साधक हानि उठा सकता है। प्रिय विद्यार्थियों, आइए उक्त अध्ययन किए हुए श्लोकों के प्रश्नोत्तरों पर भी ध्यान देते हैं। प्रथम प्रश्न, कुर्वतः अत्र कः प्रत्ययः? उत्तरम कुर्वतः अत्र क्षत्रि प्रत्ययः। द्वितीयः प्रश्नः, सदा कः पथ्यः? उत्तरम सदा व्यायामः पथ्यः। तृतीयः प्रश्नः, अहरः कहि व्यायामः कर्तव्यः? उत्तरम अहरः आत्महितैषिभिः पुंभिः व्यायामः कर्तव्यः। चतुर्थः प्रश्नः, वायु कं प्रपद्यते? उत्तरम वायुः वक्त्रं प्रपद्यते। पंचमः प्रश्नः, वयोबलशरीराणि समीक्ष्य किं कुर्यात्? उत्तरम वयोबलशरीराणि समीक्ष्य व्यायामं कुर्यात्। प्रिय विद्यार्थियों, आपको आज पढ़ाए गए श्लोकों को सुंदर हस्तलेख में अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। प्रश्नोत्तरों का लेखन अभ्यास पुस्तिका में करना है और पढ़ाए गए सभी श्लोकों को सस्वर कंठस्थ करना है, और कंठस्थ करके आप एक छोटी सी वीडियो क्लिप बना करके आप मेरे व्यक्तिगत नंबर पर भेज देंगे। प्रिय विद्यार्थियों, ऐसा नहीं है कि व्यायाम केवल हम व्यक्ति ही कर सकते हैं या करते हैं। इस संसार में जितने भी प्राणी हैं वे सभी व्यायाम, व्यायाम अर्थात विशिष्ट समस्त शरीर का संचालन करते हैं विशिष्ट रूप से। तो सभी के लिए व्यायाम कहा गया है, अर्थात
उसका उदाहरण देते हैं इस पैराग्राफ, इस अनुच्छेद के माध्यम से। कहते हैं पक्षिणः आकाशे उड्डीयन्ते तेषाम उड्डयनमेव तेषाम व्यायामः। कहते हैं पक्षी आकाश में उड़ते हैं, उनका आकाश में उड़ना ही उनका व्यायाम होता है। पशवोपि इतस्ततः पलायन्ते, पशु भी इधर उधर पलायन करते हैं, दौड़ते हैं, चलते फिरते हैं। अतः पलायनमेव तेषां व्यायामः, पलायन ही उनका व्यायाम होता है। शैशवे, शिशु काल में, शिशु स्वहस्तपादौ चालयति, बालक अपने हाथ और पैरों को चलाता है बिस्तर पर पड़े पड़े। अयमेव तस्य व्यायामः, यही उसका उस आयु के अनुसार व्यायाम होता है। वी धन आंग, धन यम, धन घय, अर्थात वी और आंग दो प्रत्यय हैं। आंग का आशेष बचता है, वी में ई है, आगे आ है। तो मैंने एक नियम बताया था कि जब धन से पहले ई और धन के बाद कोई स्वर हो तो ई को य हो जाता है। लेकिन स्वर भी कैसा? असमान स्वर। समान वर्ण होगा तो उसको दीर्घ संधि होगी, लेकिन यहाँ पर ई है, उधर आ है, तो असमान वर्ण हो गया। अगर ई होते दोनों तरफ तो समान वर्ण कहलाता और दीर्घ संधि। तो वी आ, व्या, आगे यह है, घय प्रत्यय लगने से आ का आगमन हुआ, यहाँ पर बन गया व्यायाम। यानी कि अगर कोई पूछे कि व्यायाम शब्द में कौन से उपसर्ग हैं, तो आपको दो उपसर्गों का नाम लेना है, वी और आंग। अगर कोई पूछे व्यायाम शब्द में कौन सी धातु है, तो आपको बताना है यम। अगर कोई पूछे व्यायाम शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो आपको बताना है व्यायाम शब्द में घय प्रत्यय होता है। व्यायामः शब्दः विस्तारस्य विकासस्य च वाचकः। व्यायाम शब्द के क्या अर्थ हैं? विस्तार, विकास, अर्थात व्यायाम शब्द इन दोनों अर्थों का वाचक है। यतो हि व्यायामेन अंगानां विकासः भवति, क्योंकि व्यायाम से ही अंगों का विकास होता है। अतः सुखपूर्वकं जीवनं यापयितुं मनुष्यै नित्यं व्यायामः करणीयः। सुखपूर्वक जीवन जीने के लिए मनुष्य के द्वारा नित्य व्यायाम करने योग्य होता है। मनुष्य को नित्य व्यायाम करना चाहिए। इस शरीर को स्वस्थ रखना है हमारा मुख्य प्रमुख कर्तव्य है, क्योंकि अध्ययन, अध्यापन, व्यवसाय आदि, पठन पाठन समस्त कार्यों का संपादन इस शरीर के द्वारा ही किया जा सकता है। सभी अनुश्रवणकर्ताओं, अधिकारीगण, शिक्षकगण एवं प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।